ये हमने ऐसे निकालनी है। अब हम करते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। इस मेथड में क्या होगा कि डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस 4y इज इक्वल टू सीकन 2x। तो इस मेथड में हम क्या करेंगे कि पहले हम लिखेंगे डी स्क्र प्लस 4y इंटू वाई इज इक्वल टू सीकन 2x। सिंपलीफाई हमने जो हमारा होता है कि डी ओवर डी एक्स बराबर होता है डी के, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने लिख ली। तो फॉर वाई ऑफ सी कॉम्प्लीमेंट्री सॉल्यूशन के लिए पुट एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू मैंने जीरो के लिए पुट कर लिया। अब मैं ऑक्सिलरी क्वेश्चन बनाऊंगा तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो। एम स्क्र हम डी की जगह पर क्या कर देते थे, एम स्क्र एम पुट कर देते थे। एम स्क्र प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो, एम स्क्र इज इक्वल टू -4। इधर आकर ये माइनस का हो जाएगा और एम की वैल्यूज़ को मैंने जब स्क्वायर रूट लिया तो ये +-2 योटा आ गया। तो इसका सोल्यूशन हम कैसे निकालते हैं योटा वाले का। इधर क्या है, अब 0 है, तो इधर 0 है तो मैं क्या करूँगा कि e की पावर 0x c1 cos ऑफ 2x प्लस c2 sin ऑफ 2x। इसके अयोटा के केस में आप ये याद कर लें कि इधर कांस्टेंट 1 cos ऑफ ये वाली वैल्यू 2x प्लस c2 sin ऑफ ये वाली 2x। और अगर इधर कुछ होता, फॉर एग्जांपल 1 और 2 होता, तो इधर मैं e की पावर में वो वैल्यू पुट कर देता। ये सोल्यूशन हम इस तरह निकालते हैं। तो अच्छा, ये हम वाई ऑफ सी हमारे पास इस तरह आ गई। फॉर वाई ऑफ पी पुट c1 इज इक्वल टू u1, c2 इज इक्वल टू u2। तो y1 हमारे पास क्या आ जाएगा, cos ऑफ 2x, y2 sin ऑफ 2x। ये मैंने अपने से c1 को u1 के बराबर लेट करके किया, c2 ऑफ c2 u2 के बराबर आ गया है। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ वाई पी क्या बनेगी, जो हमारे पास आएगी u2। ये हमारे पास है असल में u2 u1 y1 प्लस u2 y2। तो y1 हमारे पास क्या थी, cos ऑफ 2x, तो y डैश लिया -2 sin ऑफ 2x। y2 हमारे पास क्या थी, sin ऑफ 2x, तो इसको जब डिफ्रेंशिएट किया तो 2 cos ऑफ 2x आ गया। असल में इनको डिफरेंशिएट में इसलिए किया है कि मैंने अब w को वैल्यू लेनी, जो जिसको हम रैंक्सन वैल्यू भी रैंक्सन मेथड भी कहते हैं, कि वो इसी में इन्वॉल्व हो जाता है। तो w की जो पावर वैल्यूज़ थी वो y1 y2 डैश माइनस y1 डैश y2 है। तो y1 हमारे पास क्या था, cos ऑफ 2x है। ये असल में y1 और y2 हमारे पास इस इक्वेशन में से आए हैं। c1 तो u1 हो गया, c1 u1, c2 u2, ये हो जाएगी साथ में y1 और ये साथ में हो जाएगी y2, ठीक है। तो y1 हमने इधर से ले लिया, y2 इधर से ले लिया, और इनको डिफरेंशिएट करके हमने वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर दी। पुट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आता है वो आ गया cos स्क्वायर 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स। स्क्वायर वाली टर्म से cos भी स्क्वायर साइन भी स्क्वायर प्लस है, तो ये 1 के बराबर आ जाएगा। तो w हमारे पास आ गया 2 के बराबर। तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, सीकंट ऑफ 2x। तो u1 की असल में हम क्या है हमारे पास u1, और असल में इधर हमें क्या चाहिए था, c1 और c2 को हमारे वैल्यूज़ मिल जाएं तो हमारे पास वो y ऑफ p आ जाएगा। असल में हमने y ऑफ p ही निकालना है ना, तो y ऑफ p ये वाला u1 u2, ठीक है ना। तो u1 u2 मैंने इधर c1 c2 को निकाला, और असल में तो हमने इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो इनकी वैल्यूज़ निकालने के लिए ये फार्मूला है, ये आपने याद कर लेना है। u1 बराबर होता है -y2 f ऑफ x w। तो u1 y ऑफ 2 की वैल्यू क्या है, हमने इधर लिखा हुआ है y ऑफ 2 साइन ऑफ 2x के, माइनस साइन ऑफ 2x f ऑफ x है हमारे पास सीकन 2x। तो w की वैल्यू हमने निकाली है 2 डी ऑफ x। इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे तो -1/2 बाहर आ जाएगा, साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x डी ऑफ x। तो असल में ये जो साइन ऑफ 2x cos ऑफ 2x, अगर ये cos का डेरिवेटिव क्या होता है, -2 साइन ऑफ 2x, यही होता है ना। तो cos का डेरिवेटिव हमने ये -2 हमने खुद से बना लिया कि 1/2 को मल्टीप्लाई करके 1/4 बन गया। इधर डिवाइड किया तो इधर मल्टीप्लाई करके ये cos का डेरिवेटिव पर मौजूद है, तो उसको हम लॉग की फॉर्म में लिख लेते हैं ln ऑफ cos ऑफ 2x। ये हमारे पास से u1 की वैल्यू आ गई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है, u1 की। u ऑफ 2 लेते हैं अब। u ऑफ 2 का जो फार्मूला है वो y1 f ऑफ x ओवर w डी ऑफ x है। तो y1 हमारे पास इधर था ये
कॉज ऑफ 2x। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास थी सीकंट एक्स, तो वो मैंने इधर पुट करी, डब्ल्यू की वैल्यू हमने निकाली हुई थी 2। ठीक है, पुट करके तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे। सीकंट और सीकंट 2x कोएफिशिएंट के आपस में कैंसिल हो जाएंगे असल में। ये आपस में क्या है, सीकंट का कॉज का उलट क्या है, सीकंट है। ठीक है, सीकंट एक्स, तो सीकंट एक्स को हम लिख सकते हैं 1/, कॉज एक्स। तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो कैंसिल आउट होने के बाद 1/2 और इंटीग्रेट करने से क्या एक्स आ गई, ये u2 की वैल्यू आ गई। तो y ऑफ p हमारे पास क्या था, y ऑफ p असल में हमारे पास था, इधर मैं लिख देता हूँ, y ऑफ p हमारे पास था u1 c1 प्लस u2 c2। तो ये हमारे पास है u1 की वैल्यू आ गई, ये c1 की, सॉरी इधर आना है y1, इधर आना है y2। ये हमारे पास u1 की वैल्यू आ गई और ये हमारे पास y1 की वैल्यू है, ये हमारे पास u2 की वैल्यू है और ये हमारे पास y2 की वैल्यू है। पुट करने से हमारे पास ये y ऑफ p आ गया। तो हमारे पास ये y इज इक्वल टू क्या होता है, वाई सी प्लस वाई पी, वाई सी की वैल्यू पुट कर देंगे। ये हमारे पास वाई सी की वैल्यू आई है, वाई सी प्लस, तो ये हमारे पास कौन सी वैल्यू आई है, y ऑफ p, जो अभी हमने निकाली है। तो इसको कहते हैं मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सिंपली हम क्या करते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन निकालते हैं, जो हम सीख चुके हैं। तो फिर हम क्या करते हैं कि ये कांस्टेंट c1 को u1 और कांस्टेंट 2 को u2 करके ये वाले फार्मूलेज लगा के हम इनकी वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करते हैं। मेरे पास ये इक्वेशन है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई इज इक्वल टू सीकंट एक्स। इसको मैं लिख सकता हूँ, हम सीख चुके हैं इसको, डी स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू सीकंट एक्स। तो इधर मैं y लिख देता हूँ, क्योंकि y मैंने क्या लिया हुआ है, कॉमन लिया हुआ है। क्योंकि d हमारा है, d इज इक्वल टू, ये डिफरेंशियल ऑपरेटर है, ये हमारा बराबर होता है d ओवर डी एक्स के। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। तो फॉर y ऑफ c पुट एफ ऑफ डी वाई इज इक्वल टू 0, वाई सी कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन। तो मैं सोल्यूशन निकालूंगा, तो मैं द इक्वेशन इज एफ ऑफ एम इज इक्वल टू 0, एम स्क्र प्लस 1, ये हमारी बन जाएगी एम स्क्र प्लस 1। डी की जगह पर मैंने क्या किया, एम पुट कर दिया सिंपली। तो एम स्क्र प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एम की वैल्यू आई -1, स्क्वायर रूट लिया प्लस माइनस अयूटा आ गया, क्योंकि इधर 0 है, प्लस माइनस अयूटा मैं लिख सकता हूँ। तो इस अयूटा के केस में मैं बता चुका हूँ कि हमारा कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन क्या होगा, इधर 0 है तो e की पावर 0x c1 sin x प्लस c2 cos ऑफ x आपने लिख देना है। अगर इधर अयूटा के पास 2 होता तो मैं साइन ऑफ 2x लिख देना था, कॉज ऑफ 2x लिख देना था। ठीक है, अब इधर कुछ नहीं है तो मैंने कुछ नहीं लिखा, कॉम्प्लीमेंट्री सोल्यूशन भी आपने निकाल दिया। तो अब वाई ऑफ सी हमारा क्या बन जाएगा, ये c1 साइन ऑफ x प्लस c2 कॉज ऑफ x पुट, क्योंकि हमने रिडक्शन ऑफ ऑर्डर करना है वाला मेथड है। तो आप क्या करेंगे कि इनमें से किसी एक कांस्टेंट को 0 के बराबर रख ले और दूसरे कांस्टेंट को 1 के बराबर रख लें, वो आपकी मर्ज़ी की बात है। चाहे एक को 0 के बराबर रख लें, चाहे 2 को 0 के बराबर रख लें, लेकिन एक को 1 के बराबर रखना है, एक को 0 के बराबर रखें। मैंने 2 को 0 के बराबर रख दिया तो ये 0 हो जाएगा, और c1 को 1 के बराबर रख दिया तो y की वैल्यू क्या आ गई, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो मैं क्या करता हूँ कि वाई ऑफ पी ले लेता हूँ इज इक्वल टू वाई वी साइन एक्स। ये जो हमारा साइन एक्स ये आया तो वी को मैंने लेट करके अब सपोज करके लिख लिया। तो मैंने अब वी की वैल्यूज़ लेनी है, तो वी की वैल्यूज़ मैं कैसे लूँगा, तो मेरे पास क्वेश्चन क्या है, असल में मेरे पास क्वेश्चन है डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र प्लस वाई कोसेकेंट एक्स। तो मैं 2 दफ़ा डेरिवेटिव लूँगा और इसमें पुट कर दूँगा तो मेरे पास वी की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इस इक्वेशन का क्या किया, पहले डेरिवेटिव लिया वी कॉज एक्स, इसका मैं प्रोडक्ट लगाया इस पर रूल। तो सिंपली पहले वी को कांस्टेंट रखा, कॉज का साइन का डेरिवेटिव लिया कॉज एक्स आ गया, फिर साइन का को कांस्टेंट रखा, डी वी ओवर डी एक्स आ गया। तो डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स का डबल डेरिवेटिव, जब मैंने दूसरी दफ़ा इसको डिफ्रेंशिएट किया तो वी इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स, वी को कांस्टेंट लिया तो कॉज का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन एक्स प्लस एज इट इज़ कॉज को मैंने कांस्टेंट ले लिया और वी का डेरिवेटिव डी वी ओवर डी एक्स। तो ये प्रोडक्ट रूल लगा है सिंपली इस पर, एक इस पर लगा है
वी कॉज ऑफ एक्स पर, इस पर। अब मैं इस पर लगाने लगा हूँ साइन एक्स डी वी ओवर डी एक्स पर, तो क्या लगेगा कि सिंपली मैं पहले रख लेता हूँ डी वी ओवर डी एक्स को कांस्टेंट, तो कॉज एक्स आ जाएगा इसका, तो फिर प्लस साइन एक्स को कांस्टेंट रख लिया तो फिर डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर आ गया। अब इसको मैं रीअरेंज करता हूँ कि ये वी माइनस वी साइन एक्स प्लस टू, एक ये और एक ये कितने हो जाएंगे, ये दो हो जाएंगे, प्लस टू कॉज ऑफ एक्स डी वी ओवर डी एक्स आ गया, प्लस साइन एक्स डी वी ओवर डी एक्स क्या, इसको क्वेश्चन नंबर 4 का मैंने नाम दे दिया। ये मैंने दो डेरिवेटिव ले लिए हैं, तो मेरे पास ये क्वेश्चन है, तो इसका क्या आंसर आया था, डी स्क्र वाई ओवर डी एक्स स्क्र का, ये हमारे पास आंसर है ये वाला। तो मैंने सिंपली ये आंसर पुट कर दिया इसमें। y की वैल्यू हमारे पास क्या है, इधर हमने y निकाला था ये वाला, ये वाला हमारे पास y है, ये वाला, ठीक है। ये मैंने इधर पुट कर दिया इसकी जगह पर, और कोसेकेंट एक्स एज इट इज आ गया। ये मेरे पास कौन सी वैल्यू आई है, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आई है, ठीक है, ये वाली। तो ये वाली ये वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू है। तो ये मेरे पास पहले ही फंक्शन इक्वेशन का मौजूद है। तो टू कॉज एक्स डी वी ओवर डी एक्स प्लस साइन एक्स डी स्क्र ओवर डी एक्स स्क्र, इसमें से रीअरेंज करने से मुझे ये आंसर मिला है, ठीक है। ये प्लस ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। टू कॉज एक्स प्लस साइन एक्स डी स्क्र, ये बच गया कोसेकेंट एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। अब मैं साइन एक्स के साथ क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि मेरे पास स्क्वायर वाली टर्म क्या है, ये है, ये स्क्वायर वाली टर्म है ना, जो स्क्वायर वाली टर्म होगी ना उसके साथ जो भी उसके साथ मैंने इक्वेशन को क्या करना है, डिवाइड कर देना। डिवाइड करने से ये मेरे पास आ गई डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर, प्लस कॉस के साथ डिवाइड किया तो कॉट आ गया, तो कोसेकेंट के साथ किया तो साइन आ गया, ठीक है, और ओवर में साइन आ गया। तो मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करने से टू कॉट एक्स डी वी ओवर डी एक्स कोसेकेंट स्क्वायर, साइन ऊपर जाकर कोसेकेंट हो जाएगा। तो मैंने क्योंकि अब रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वाला कर रहा हूँ, रिडक्शन क्या रिड्यूस कर रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं u पुट कर लेता हूँ, u इज़ इक्वल टू डी वी ओवर डी एक्स। जब मैंने u को इसके बराबर पुट किया तो ये मेरा, इसको मैं जब डेरिवेट करूँगा, इसका मैं डेरिवेटिव लूँगा डी यू और डी एक्स, तो ये क्या बन जाएगा, डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। और ये देखिए अब हमारा ऑर्डर रिड्यूस हो चुका है, तो मैं डी स्क्वायर वी ओवर डी एक्स स्क्वायर के पुट कर दूंगा डी यू ओवर डी एक्स, ठीक है। जब मैंने इसकी जगह पर ये पुट किया तो मेरे पास ये आ गया प्लस कॉट टू एक्स, और डी वी ओवर डी एक्स की जगह पर यू आ जाएगा, और ये सेम एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये कौन सी फॉर्म बनती है, इट इज़ द फॉर्म डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी एक्स वाई इज इक्वल टू क्यू एक्स। तो इंटीग्रेशन फैक्टर हम सीख चुके हैं चैप्टर 9 में, मैथमेटिकल मेथड एसएम में यूसुफ से जो लिखी गई है चैप्टर 9 में। हम इंटीग्रेशन फैक्टर सीख चुके हैं कि जो पी एक्स के साथ होता है वाई, उसको हम ले लेते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। तो ये हमारे पास क्या है, ये आ रहा है ना, सेम एज इट इज़, ये वही फॉर्म बन लिया ना पी एक्स की वाई, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेशन फैक्टर क्या ले लिया, ई की पावर टू कॉट एक्स, तो साथ में इंटीग्रेशन ये वाला। तो इसकी जब मैंने इंटीग्रेशन की तो ये क्या आएगा, एल एन साइन एक्स, कॉट एक्स का जो इंटीग्रेशन का होता है ना वो एल टू एल एन साइन एक्स होता है। अच्छा, तो ई और एल एन आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये एक बेस ऊपर जाकर की पावर में बन जाएगी, तो ये साइंस क्या रहेगा, ई और एल एन आपस में क्या होते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो मल्टीप्लाई 6 बाय साइन स्क्वायर एक्स, असल में ये क्वेश्चन है कैसे, ये जो साइन स्क्वायर हमारे पास आंसर आता है ना इंटीग्रेशन का, इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर एक्स डी यू डी एक्स टू कॉट एक्स साइन स्क्वायर एक्स यू कोसेकेंट स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। तो हमें पता होता है कि हम ले लेते हैं डी ओवर डी एक्स और साइन स्क्वायर एक्स यू, ये पार्ट, और डी ओवर डी एक्स हम लिख कर ये वाला पार्ट हम ले लेते हैं, जब हम इंटीग्रेशन फैक्टर लेते हैं उससे मल्टीप्लाई करके, तो हम डी ओवर डी एक्स लिख कर तो ये वाला पार्ट हम लेते होते हैं, ठीक है। तो साथ में इसको जब मैं साइंस के साथ कैंसिल करूँगा तो ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। इसको जब मैं इंटीग्रेट करूँगा, जब आप मज़ीद भी आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर यही आएगा, डी ओवर डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स यू, ये आपके पास जवाब आ जाएगा, ठीक है। तो यही हमारा असल में रिडक्शन ऑफ ऑर्डर का मेथड है। तो इसको मैं इंटीग्रेट करूँगा
तो मेरे पास जवाब क्या आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो साइंस के यू एक्स एज इट इज़ आएगा, वन की जगह पर इंटीग्रेट किया तो एक्स एज इट इज आएगा। यू हमारे पास क्या है, डी वी ओवर डी एक्स है, तो मैंने यू की जगह पर ये पुट कर दिया डी वी ओवर डी एक्स। तो मैंने अब इनके वेरिएबल सेपरेट कर लिए, जब वेरिएबल सेपरेट किए तो डी वी इधर ही रह जाएगा, ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई और ये इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। तो इस पर क्या लगेगा, अब साइन ऊपर चला गया तो ये कोसेकेंट स्क्वायर है इसका, इस पर भी वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स वाला फार्मूला लगा, एक्स एज इट इज़ आ गया। एक कोसेकेंट को डेरिवेट किया माइनस कॉट एक्स से, फिर माइनस से, फिर इसका फिर कॉट का डेरिवेटिव लिया, कोसेकेंट का डेरिवेटिव लिया, तो एक्स को डिफ्रेंशिएट किया, वन आ गया, डी एक्स आ गया। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया तो माइनस एक्स कॉट एक्स प्लस एल एन साइन एक्स, क्योंकि कॉट का जो डेरिवेटिव होता है वो एल एन साइन एक्स होता है। तो वाई ऑफ पी हमारे पास क्या थी, वी साइन एक्स। अब क्योंकि ये हमारे पास वी की वैल्यू आ चुकी है, वी की क्या आ चुकी है वैल्यू, तो हमारे पास वी वाई ऑफ वी क्या थी, इज इक्वल टू वी साइन एक्स। तो वाई ऑफ पी माइनस कॉट एक्स प्लस एल एन साइन एक्स आ गया, ठीक है। वी की वैल्यू मैंने, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वी की वैल्यू है, वी की वैल्यू है। तो साइन एक्स के साथ इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस एक्स साइन एक्स कॉट एक्स प्लस साइन एक्स एल एन साइन एक्स। अब वाई ऑफ पी मेरे पास आ चुका है, तो हमारे पास प्रोसीजर क्या होता है वाई निकालने का, वाई हमारे पास बराबर होता है वाई ऑफ सी प्लस वाई ऑफ पी। तो मैंने वाई ऑफ सी की वैल्यू इधर निकाली थी, वो पुट कर दी, ये देखें वाई ऑफ सी की वैल्यू मैंने निकाली थी, सी वन साइन एक्स सी टू कॉस एक्स, वो मैंने इधर पुट कर दी, सी वन साइन एक्स प्लस सी टू कॉस एक्स माइनस एक्स, ये जो मैंने अब वाई पी की वैल्यू निकाली है ये अब मैंने इधर पुट कर दी, माइनस एक्स साइन एक्स कोट एक्स प्लस साइन एक्स एल एन साइन एक्स। तो इस तरह हम रिडक्शन ऑफ ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो ये वाला मेथड भी हमको उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। तो इसी तरह हम ये हमने 3 मेथड इस वीडियो में सीखे हैं, रिडक्शन ऑफ ऑर्डर वाला और अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट वाला, तो पेरीमीटर वाला हमने मेथड सीखा था, द मेथड ऑफ अनडिटरमिनेट कोफिशिएंट वाला। तो उम्मीद है कि आपको 3 मेथड समझ आ गए होंगे। तो इसके साथ आज की वीडियो का इख्तिताम होता है।